काटे, उसको मुंह पर तेजाब फेंके, उसको जला दिए। बताइए कितना देर। हाँ, तेजाब फेंक दिए थे, इसीलिए चूल्हा जला हुआ था। सबका पैर काटे, उसका गला काटे, उसका हाथ काटे, उसके मुंह पर तेजाब फेंके, तब उसको जला दिए थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल समरस भारत में। मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। और बनारस की एक घटना दोस्तों इस वक्त चर्चा का केंद्र बनी हुई है। कारण है एक ऐसी एक हत्याकांड का मामला जिसमें एक 18 वर्षीय बालक की हत्या कर जाती है बड़े बेरहमी तरीके से। जैसे मैं बता दूं आपको कि पहले पांव काटा जाता है, उसके बाद में उसकी बेरहमी से उसका कत्ल किया जाता है, उसके बाद उसको ले जा करके जला दिया जाता है। कितनी घिनौनी तरीके से और कितना अत्याचार जिसे कहा जाता है कि उसकी परिकाष्ठा को पार करते हुए ये जो इस प्रकार का जघन्य हत्याकांड हुआ है, इसके सिलसिले में आज हम नीतीश मौर्य के घर पे आए हुए हैं। उसी लड़के का नाम है दोस्तों बता दूं कि जिसकी उम्र महज 18 वर्ष थी और इस परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। आइए उनकी माताजी से भी जानने का प्रयास करेंगे, घर वालों से जानने का प्रयास करेंगे क्या पूरा मामला था और अभी तक क्या कार्रवाई सरकार इस पे कर रही है। क्योंकि सरकार का यह संसदीय क्षेत्र इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और इस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन में जिस प्रकार से बताया जाता है कि अपराधियों की लंका जला दी जाती है, बुलडोजर चल जाते हैं, लेकिन इस पे क्या कार्रवाई हुई है आइए सीधा जानकारी लेते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। देखिए अभी 17 साल हुआ, उसका 18 लग रहा था। देख लीजिए हाँ। मेरा बच्चा इतना दिन का ऐसे दर्दनाक, सब उसको काट के पैर काटे, हाथ काटे, उसका गला काटे, उसको मुंह पर तेजाब फेंके, उसको जला दिए। बताइए कितना देर। हाँ, तेजाब फेंक दिए थे, इसीलिए हम उसको चेहरा नहीं पहचान सके। पुलिस बोली क्या पहचान उसका बताइए, बोले उसके हाथ पर स्टैटू बना है, नीतीश कुमार लिखा हुआ है, उसी से पहचाने कि मेरा बेटा है। अच्छा, इसीलिए पहचाने। बताइए इतना बुरा। पुलिस आती है रात को, उतनी रात को पुलिस आती है, संजय गौड़ आते हैं, उतने में बात करते में उलझाते। मेरा बेटा डर के मारे यहाँ से कूदा और चला गया। उतने में हम खोजते खोजते मेरी बहू मेरे बेटा गए, खोजते खोजते नहीं मिला। मेरा मन नहीं माना, पर हम 1 बजे रात को झाड़ी की तरफ गए, कहीं मेरा बेटा डर के मारे को बैठा होगा। वहाँ पे गया लेकिन हमको आभास नहीं लगा, वहाँ पे धुआं इतना था हमको कुछ नहीं समझ। फिर हम 5 बजे गए, फिर भी हमको समझ में नहीं आया। फिर हम वहाँ से देख के चले आए, फिर आके बैठे, फिर सोच रहे मेरा बेटा बिना चप्पल का पहना गया है, न उसके पास पैसा था, न कुछ, डर के मारे गया है, का खाया होगा का पे, यही बात सोच रहे थे। इसी में तब ले गैया चरवा वहाँ पे आए। उसके बाद वहाँ पे पता चला, पुलिस आ रही थी, हमको वहाँ पे कुछ हुआ है का। मेरा तो बेटा रात को खोया तो हमको धक से गया, भागते गए तो वहाँ पे देखा था मेरा बेटा वहाँ पे जिसे जला के सब फेंके हुए थे। आधा जला हुआ, पूरा जल गया था, पूरा जला हुआ था। सबका पैर काटे, उसका गला काटे, उसका हाथ काटे, उसके मुंह पर तेजाब फेंके, तब उसको जला दिए थे। ये शुक्रवार को रात का बात है। अच्छा, 2 पुलिस वाले आए थे और संजय गौड़ उनके साथ में पुलिस वाले को लेकर आए थे। हाँ। तो यहाँ पे आए तो वो लोग हमारे मम्मी से बोले, गेट खटखटाए तो मम्मी गई। कितने तो बजे की बात है? अरे वो 11 बजे की लपेट के बात है। हाँ, 11 साढ़े 11। तो वो पुलिस वाले वहाँ पे थे तो इन लोग को बुलाए तो ये लोग गई तो वो बोले कि अपने बेटे को बुलाइए। तो मम्मी हमारे बोले कौन सा बेटा? अच्छा, तो बोले कि नीतीश। तो मम्मी बोली उसका जुर्म क्या है, किस लिए आए हैं आप लोग? तो वो लोग बोले कि आपका लड़का जो है इनके भतीजे को भगाने में हाथ है। किसके भतीजे का? वो संदीप गौड़ था। संदीप गौड़? संदीप गौड़ कौन है? वो जो लड़का भागा हुआ है ना लड़की लेकर, अच्छा। उसी के चाचा हैं ये। लड़की लेके भागा हुआ। तो उन लोग को कहना था कि ये जो हमारा भाई है इनको भगाने में इसका हाथ है। अच्छा। तो वो मम्मी बोली कि आप लोग के पास क्या है? अच्छा, संदीप और ये जो नीतीश दोनों दोस्त थे क्या? संदीप दोस्त नहीं था, उसका जो भतीजा था वो था। अच्छा, हाँ, वो ज्यादा जो भाग गया लेके। हाँ, वो ज्यादा पक्का वाला दोस्त नहीं था, इसे तैसे ही बस। तो वो बोले कि इसका आपके बेटे का लोकेशन पे नंबर मिला है। तो हम बोल रहे हैं कि लोकेशन पे नंबर मिलता है, हम बोलते हैं हमारे दोस्त हैं या कुछ भी है या फ्रेंड है तो नंबर तो होगा ही ना, हम दोनों जब बात करेंगे तो। ये तो कोई बात नहीं है कि भगाने में उसका ही हाथ है। तो हम बोल रहे हैं आपका भागा है तो आप उसको ढूंढिए, उसको सजा दीजिए। अब बताइए निर्दोष को तो ऐसे जला के मारा गया है, सोचिए, हम लोग सोच भी नहीं सकते। 1 घंटे पुलिस यहाँ दरवाजे पे इन लोग को फंसाई रखी। अच्छा, हाँ, घर वालों को। हाँ, ये जब बोले पुलिस वाला बोला कि उसको बुलाइए तो मम्मी हमारी बोल दी झूठ कि भैया बर्थडे में गया है।
तो वो यहाँ पे सोया था। वो यहाँ पे सोया था तो मम्मी हमारी बोली वो बर्थडे में गया है। तो ये हुआ भैया कि रात को, इतने रात को हम कैसे लेकर जाएंगे वहां पे, हम सुबह ही लेकर जाएंगे ना। तो मम्मी हमारी बोली कि हमारा बेटा बर्थडे में गया है। तो वो लोग बोले कि ठीक है, पुलिस वाला बोला कि ठीक है बर्थडे में गया है ना, अब वो गया है तो दोबारा आएगा नहीं, ऐसा धमकी दे गए। ऐसे धमकी दे रहे हैं। तो हम बोलते हैं कि आप लोग को जुर्म अगर नजर आता है तो आप लोग पुलिस चौकी के सामने ही ज्वेलर्स का दुकान है, आप लोग वहां भी पूछताछ कर सकते हैं। ये छोटी सी बात के लिए घर पे आना इतना अनिवार्य नहीं था। दुकान पे पूछताछ का मतलब वहाँ काम करता था। अच्छा। 4 साल से वहाँ, 4-5 साल से वहीं पे, काम हाँ वहीं पे रहता था। हम बोलते हैं इतने ही जुर्म के लिए अगर आपको घर आने का अनिवार्य ये नहीं है, अगर आपको पूछताछ ही करना था तो आप वहाँ पे जाके भी पूछ सकते थे। उसका कोई इतना बड़ा जुर्म भी तो नहीं था। हम बोलते हैं लोकेशन पे नंबर मिला है भैया, हम तो चलते हुए रास्ते पे भी किसी का मोबाइल मांग लेंगे तो कोई भी हमें दे देगा बात करने के लिए, पर ये तो नहीं जाता है कि वो क्या करने वाला है या क्या होगा। हम बोलते हैं पुलिस वाले आए रात को, तो आप आए तो ठीक है, हम मानते हैं आप लोग का ड्यूटी है भैया, जौन भी बुलाएगा आप लोग जाएंगे। हम कह रहे हैं आए भी तो आए, आप लोग को ये कहना चाहिए ना कि ठीक है भैया सुबह लेके आना, जो बात होगा वहीं पे होगा। हाँ, तो ये लोग मतलब पुलिस वाला धमकी देने लगा कि भैया उसको बाहर निकालो नहीं तो उसकी मैया चौथ की दाढ़ी पर रख देंगे। सीधा बोल दिया। हाँ, ऐसे कह रहे हो हम। हाँ, हम बोल रहे हैं जब तुमको जुर्म, या हम तो जानते हैं हमारा भैया पवित्र है तब ना घर पे था। अगर वो कोई जुर्म करता तो वो भैया घर पे तो सोने नहीं आता, वो तो घर से फरार रहता ना। इतना तो ये हम जानते हैं पूछताछ करना था, आप वहां पे भी जा सकते थे। तो उसी दिन रात को यहाँ पे 1 घंटे हमारे बड़े भाई को और हमारी मम्मी को वहां पे फंसाए रखे पुलिस वाले। हाँ, अब हम लोग इतने रात को भैया कैसे किसी को बुला पाएंगे जब घर में लड़का है, हम वहां पे हैं, इतनी गंदी आप गाली दे रहे हो तो हम कैसे दरवाजा छोड़ के हटेंगे। तो वही बात है इनके। तो वो मेरे भाई जो यहाँ पे सोया था, ये मतलब कि हत्या के पहले की आप बात बता रहे हैं? हाँ, ये सब कुछ बात नहीं हुआ था। जब वो लड़की भागी थी तब उसके घर वाले यहाँ पर आप लोगों के यहाँ पर आए हुए। तो वो यहाँ पे सोया हुआ था। जब वो पुलिस वाला गाली देने लगा तो उसके मन में डर हो गया। तो वो जो ठेला नहीं रखा है वहीं से मेरा भाई कूद गया, दीवार कूद गया। हाँ, जब कूद गया तो वो अब यहाँ से उसको यहीं पे 100 किलोमीटर की दूरी पे, 100 मीटर की। हाँ 100 मीटर यहीं पे बस उसका कांड ये अंजाम दे तुरंत? हाँ, उसी दिन? हाँ, उसी दिन। इधर पुलिस खड़ी है, हाँ, उधर वारदात हो गई। उधर हुई। वो सोचिए कि जब पुलिस यहाँ 1 घंटे उलझाने का क्या मतलब है। हम तो यही मानते हैं कि जो पुलिस वाला यहाँ आया था उन लोग से मिला हुआ था, तभी ना ऐसा किया। 1 घंटा कौन पुलिस बात करता है? किससे मिला हुआ था? किसके परिवार वाले? लड़की वालों के परिवार वाले? नहीं, लड़के के परिवार से। वो जो संजय गौड़ था और संदीप गौड़ था, इन लोग से वो मिला हुआ था। इन लोग का सोची समझी चाल है ये। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे ये 1 घंटे उलझाए रखते हैं, वहाँ लड़के का काम तमाम हो जाता है। पर हम लोग को ये बात का अंदाजा नहीं था कि ऐसा होगा। हम लोग सोचे कि अगर दीवार डाक के गया है तो मेरा भाई उधरी होगा, तो आएगा ही ना, आएगा। हम लोग लेके भैया जाएंगे वहाँ पे, भैया क्या है क्या नहीं हम लोग जाएंगे। पर वहां पे सोचिए कि इतना दर्दनाक ये लोग रचयिता रच रहे हैं। वहां पे जब हमारी मम्मी, मेरा भाई बड़ा और भाभी गए गाड़ी से ढूंढने लगे, 2 बजे तक ढूंढे, वो कहीं भी नहीं मिला। हमको तो ये नहीं पता था कि यहीं पे उसका ये सब हाल हाँ, ऐसा उसका हाल हम लोग देखेंगे। हम लोग सपने में भी नहीं सोचे थे। जब वो लोग ढूंढ के आए तब पर भी वो नहीं मिला। फिर हमारी मम्मी, इनका जो माँ का दिल है वो तो जानते ही है कि बच्चे के लिए कहीं भी ना कहीं कचोटता रहता है। इनका मन नहीं माना, ये वहां गई। ये कुछ दूरी पे इनको जैसे आगे सुलगता हुआ, जैसे बहुत जल चुका था वो। हाँ, बस थोड़ा धुआं जैसे इनको दिखा। तो इन रात में मोबाइल नहीं ली थी, ये गई जब वहां पे देखी तो इनको समझ में ही नहीं आया। ये फिर चली आई, फिर 5 बजे सुबह गए, फिर इनको समझ में नहीं आया। दूर से वो मतलब ना गड्ढा था, उसमें था ना ऐसा, जैसे आप दूर से देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, तो इनको समझ में आया कि भैया हो सकता है सड़क है, भैया कोई हो सकता है सिगरेट पी के फेंका हो, वो झाड़ी में जल रहा है। इनको ये समझ में आया। वो थोड़ी बचा था, थोड़ी। तो इसके लिए
तो ये इनको इतना नहीं पता था। ये सुबह तक मानिए कि 2 बजे तक ये सुबह से ही अपना फोन ट्राई करती रही कि उठाएगा। अब तो मतलब वो घंटी बज रही थी? घंटी नहीं बजे, मोबाइल बंद बता रहा, अब तो खोलेगा ना, अब तो स्विच ऑफ खोलेगा। हम लोग तो यही सोच में थे, पर हम लोग को ऐसा नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ है। फिर वहां पे 3 बजे जब गैया चराने वाले सब गए उधर, दोपहर के 3 बजे? हाँ 3 बजे, तब अच्छा। इधर चराते चराते जब उधर 3:30 बजे वो चराने वाले लोग पहुंचे, तो वो इनका इतना बड़ा बच्चा था तो वो चरा रहा था। उसकी जो बकरी है ना, वो वहीं पे घास चरने के लिए गई, तो वो लड़का उसको भगाने के लिए गया। जब गया तो वहां देखा कि एक आदमी की लाश है, तो वो अपने दादाजी से आके बोला, दादाजी देखिए यहाँ एक आदमी सोया हुआ है। उसके दादाजी बोले कि पगला हुआ का, वहां पे आके के सुतल है ये खंजटिया में। तो जब देखा गया वहां पे तो वो लाश था। सब लोग दौड़ के गए, तो हमारी मम्मी को ये लगा कि लगता है हमारे बेटा रात से गायब कहा, हो सकता है वो आने की कोशिश कर रहा हो सकता है सब पकड़ लिए हो। यही हमारी मम्मी सोच के जब वहां गई तो वहां लाश था। जब वहां लाश था तो यहाँ संदीप गोड़ आया, उसी का चाचा, जो लड़का भागा हुआ है लड़की लेकर, तो उसी के चाचा वहां पे आए तो बोल रहे हैं मेरे बड़े भाई से, एक को तो खपाए हैं, दूसरे को भी खपा देंगे। अच्छा, हाँ, सीधा बोला, सीधा धमकी दिया। हम बोल रहे हैं हम जान रहे हैं कि जब संदीप गोड़ इस सब बात से सब मिले हुए, तुम लोग तो इतना तो मारा था 2 दिन पहले हो चुका है। अब कह तो रहे हैं जांच कर रहे हैं भैया, तो अब जांच कर रहे हैं तो भैया हम लोग अब 7-8 दिन हो गया, बताइए हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग को कैसा लगेगा। 7-8 दिन हो गए, अपराधियों को भी पता नहीं। आज सोचिए, सोच लीजिए, जोड़ लीजिए, हो गया आज के दिन, आज शुक्रवार है ना। क्यों कर रहे हैं पुलिस प्रशासन के लोग जो है, किसके दबाव में ये सारी चीजें? देखिए यहाँ के जो पार्षद हैं अभय प्रजापति, वो जो संदीप गोड़ है उनका ड्राइवर है। अच्छा, हाँ, तो उनका ड्राइवर है, तो हम तो यही कहेंगे भैया कि वो मिले हुए हैं उनके ऊपर। वो जो अभय प्रजापति हैं, यहाँ से जाके पुलिस चौकी में प्रशासन अपना जाहिर करते हैं कि भैया उस संदीप गोड़ को छोड़ा जाए। अच्छा, नहीं तो हम सड़क पे उतर जाएंगे। अच्छा। तो हम कहते हैं कि गांव का मुखिया किस लिए बनाया जाता है? इसीलिए ना कि हमारे गांव में कोई भी घटना होती है तो हमें वहां पहुंचना होता है, संताना देना होता है कि भैया चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, तुमको न्याय मिलेगा। पर यहाँ ऐसा नहीं है। वो एक बार भी यहाँ नहीं आए कि हाँ बेटा तुम्हारे घर पे क्या हुआ है या क्या है। तो हम पूछते हैं कि क्यों नहीं आए? इतने बड़े पद पे बैठाया गया है आपको, तो किस लिए बैठाया गया है? गुंडागर्दी का साथ देने के लिए तो नहीं ना बैठाया गया है। अब पुलिस वालों का हम बोलते हैं काम है कि कोई बुलाता है तो आना, तो हम बोलते हैं आना है तो 10 से 15 मिनट तक का समय बस खाते हैं, भैया ये ऐसा ऐसा बात है यहाँ पे आ जाना। हम तो यही जानते हैं। तो भैया हम जानते हैं कि सब मिले हुए थे तभी इतना टाइम बर्बाद किए भैया। यहाँ के जो पार्षद हैं यहाँ एक बार भी नहीं है संतान देने की, हाँ भैया तुम्हारे। अच्छा, ये आपके घर के 100 मीटर की दूरी पर ही हो रहा था, तो आसपास के लोग जो हैं, घर वाले या मतलब आस पड़ोसी जो हैं, क्या वो लोग भी नहीं देखे इस चीज को? कोई नहीं देखा। वो इतनी झाड़ी है, आप भी जाके देखेंगे ना समझ में नहीं आएगा। अच्छा, हाँ, इतनी झाड़ी है कि वो समझ में नहीं आएगा। हम तो यही अनुरोध करते हैं भैया कि जैसा हमारे भाई के साथ हुआ है वैसा उन लोगों, जितने लोग का हाथ है उन लोग के साथ ऐसा होना चाहिए। हम लोग को भैया न्याय चाहिए, और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए। कि काहे कि जो कोई भी अगर ऐसा दर्दनाक अगर रचयिता रचने की कोशिश भी करे ना, उसका रूह कांप जाए। ऐसा करने से पहले उसको ऐसा सजा मिले। का बच्चा मेरा है, इसको मारा था संदीप गौड़। जिस दिन मेरे बेटों को लाश मिला उसी दिन पता चला कि कुछ उसका हाथ था। मेरे बेटे वही 2 थप्पड़ मारा, वही बोला एक को खपाए ना दूसरों को भी खा पाएंगे, ऐसे बोला। हाँ, तो ये बताइए कि इसके पहले भी वो लोग यहाँ आता जाता रहता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ। ऐसा कुछ बतिया नहीं समझा। जिस दिन रोज जैसे आता था बच्चा काम पर से, उसी तरीके से आया, खाया पिया, सोया, हंसी मजाक कर। हमारे घर एक बेटा का बच्चा है, वो खिलाया उलाया, खाना पीना खा पी के अच्छे से सो गया, जैसे रोज सोता था वैसे ही। लेकिन हमको नहीं पता था इसका का कारण का नहीं, हमको यही समझ में नहीं आया। तो अभी तक जैसे इस घटना को आप लोगों ने पुलिस प्रशासन में कंप्लेन दर्ज करवाया कि नहीं? हाँ, तो दोस्तों ये घटना आप देख रहे हैं यहाँ बनारस की, वाराणसी, जो कि कहा जाता है कि एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा संसदीय क्षेत्र जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंतर्गत आता है, और तमाम जैसी घटना होती है उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है बाबा जी के सरकार में। लेकिन
ऐसे में देखा जा रहा है कि अपराधियों के जो बुलंद हौसले हैं किस प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं कि एक 18 वर्ष के महज 18 वर्ष के एक बालक को किस तरीके से छिन्न भिन्न करके काटा जाता है और काटने के बाद में उसे उसी मौके पर पेट्रोल डाल करके जला दिया जाता है। कितनी बेरहमी से जलाया जाता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसे देखने का दांत होना कहीं ना कहीं बड़ा निंदनीय है, लेकिन सरकार इस पे एक्शन ले, परिवार का ऐसा कहना है। पुलिस प्रशासन इस पे एक्शन ले और पुलिस प्रशासन किसी के दबाव में आकर के ये कार्रवाई नहीं कर रही है। इसके लिए परिवार जो है कि आज एक हफ्ते से दुखी देखा जा रहा है। और ऐसे में साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पे कमेंट करें और परिवार को न्याय दिलाने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि प्रशासन इस पे कड़ा एक्शन ले सके। फिर साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।